कल आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं विधायकों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद आज वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से सिटिंग एमएलए रोहित मेहरोलिया जी हैं। इन्होंने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रोहित जी, क्या वजह रही कि आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए? देखिए, लगातार आज ये महसूस किया जा रहा है कि जो आंदोलन के लोग थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी खड़ी करने वाला महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आज उन तमाम लोगों को एक के बाद एक हाशिए पे धकेला जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा। और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे आंदोलन के जुड़े हुए लोगों के साथ बहुत सारे लोगों के टिकट भी काटे गए, उनको हाशिए पे लगातार धकेला गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदारी की बात करते थे, उनसे सवाल करते थे कि हम किस तरह की राजनीति के लिए हमने पार्टी बनाई थी और आज किस तरह की राजनीति पार्टी कर रही है, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। खास तौर से मेरे को जो दुख रहा है ये रहा कि मेरे दलित समाज, मेरे जिस वाल्मीकि समाज से मैं आता हूँ, उसके साथ जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे वो पूरे झूठे और फर्जी साबित हुए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो मैं सफाई कर्मचारियों को, जो खास तौर से जो कच्चों में काम करने वाले एमसीडी कर्मचारी हैं, एनडीएमसी कर्मचारियों को मैं पक्का करवाऊंगा। अभी 4 महीने पहले उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला कि 8,500 कर्मचारियों को हमने पक्का किया है। मैंने बस उनसे वो लिस्ट मांग ली थी, क्योंकि मैं अपने सफाई कर्मचारियों की बस्ती में रहता हूँ, त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, अपने समाज के बीच में। मेरे समाज के लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हमारे लिस्ट में नाम नहीं है, देखना जरा हमारा नाम छूट तो नहीं गया। तो मैंने बस उनसे लिस्ट मांग ली थी, बस इतना गुनाह किया मैंने। मैं अपने समाज की आवाज़ विधानसभा में उठाता था, ये गुनाह था उनकी नज़र में। तो आज पूरी तरीके से हर कार्यकर्ता अपना आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है आम आदमी पार्टी का। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से संकल्प लिया देश को विकसित राष्ट्र बनाने का और 2025 में सबसे पहले दिल्ली को विकसित बनाने का, तो उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम भी अपना योगदान देने के लिए आज आम आदमी पार्टी परिवार में जुड़े। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा, आप वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, तो ऐसे में पार्टी छोड़ना और चुनाव के बीच में, जब चुनाव इतने नज़दीक है तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या आपकी टिकट कटने की वजह से भी आपने पार्टी छोड़ी है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब अपने जो समर्पित लोग हैं उनको तुम बिल्कुल साइड लाइन कर दोगे, और किसको दिया मेरे यहाँ से टिकट, जिस महिला को 2017 में मैंने हराया था, जिस व्यक्ति को मैंने 2017 में निगम पार्षद के चुनाव में हराया, त्रिलोकपुरी की जनता 2017 में जिसे पार्षद के लिए भी नकार चुकी है, आप उसको विधायक का टिकट दे रहे हैं। और उनका काम तो देखो, उनकी काबिलियत तो देखो। हम आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उस समय पार्टी के साथ जुड़े थे जिस समय कोई आम आदमी पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था। 4-5 लोग त्रिलोकपुरी हम टोपी पहन के घुमा करते थे, जिस समय 15 साल पुरानी नौकरी छोड़कर मैं इसमें जुड़ा था। तो आज अरविंद केजरीवाल जी को पैसे वाले लोग चाहिए, जो उनको पैसा पहुंचाएं टिकटों के बदले में, जो लोग उनको चाटुकारिता करें। ना हमारे पास पैसा है केजरीवाल जी, ना हमारे पास में चाटुकारिता है, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। खास तौर से आज उनकी जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही हैं, उनका मुखौटे एक के बाद एक हटते जा रहे हैं। आज देखो ना कि संजय सिंह जी का बिल्कुल खासम खास एक आदमी जो दिन रात उनके साथ रहता है, अभी उसने ट्वीट किया है मेरे खिलाफ, कह रहे कि ये गिटार बजाने वाले व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने विधायक बना दिया। तो मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि पहले कलाकार हूँ, बाद में नेता हूँ। और आज ये तमाम दिल्ली के और पूरे देश के कलाकारों का भी अपमान है कि क्या कोई कलाकार, गिटार बजाने वाला व्यक्ति क्या देश की संसद में या किसी विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। ये कलाकारों का भी अपमान है और मेरे समाज का भी अपमान है कि आप वो देखें और अगर देखें कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो तमाम लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आज हम जैसे कार्यकर्ताओं ने 3-3 बार मुख्यमंत्री आपको बना दिया। हम जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत ही 3-3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। हम बाहर से आए लोग नहीं, हम आम आदमी पार्टी को हमने खड़ा करने वाले लोग हैं। अच्छा, तो अब आप भाजपा में, तो क्या लगता है कि अब भाजपा की सरकार बनेगी? निश्चित तौर से सरकार बन रही है और आपदा की विदाई हो रही है। क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो गई हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देता है वो पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं रहता। आम आदमी पार्टी का भी कुछ उसी तरह का हाल है। जिस विचारधारा को लेकर के, दिल्ली को सुंदर बनाने का सपना लेकर के हम आम आदमी पार्टी में आए, जब उनकी विचारधारा ही छूट गई है तो मुझे लगता है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर आ गया है। हम स्वयं विधायक रह करके भी वो सब नहीं कर पा रहे थे जो हमें करना चाहिए था। हम कहीं ना कहीं माननीय यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो दिल्ली विज़न है, जो सपना उन्होंने दिल्ली को दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं और मैं और मेरे साथियों ने तय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे।
आप एक महिला हैं, दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बातचीत की जाती है, तो क्या आपको लगता है कि आप पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, महिलाओं को प्रॉपर सम्मान दिया जा रहा है? जो महिला डेफिनेटली मैं स्वयं एक महिला हूँ और उस सम्मान में मैंने देखा जहाँ मैं थी, जिस परिवार में मैं थी, वहाँ कहीं ना कहीं कमी आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कथनी और करनी में अंतर था। मुझे लगता है कि जब दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार होगी तो स्वाभाविक है कि महिलाएं सुरक्षित होंगी। अब आप भाजपा में हैं, भाजपा में क्या खासियत लगी कि आपने भाजपा ज्वाइन किया? और दूसरी बात कि क्या लग रहा है 4 दिन बाद चुनाव है, क्या भाजपा इस बार सरकार बना पाएगी? डेफिनेटली दिल्ली के मतदाताओं का सोच बहुत बदली है। दिल्ली के मतदाता आज जागरूक हैं। उन्होंने 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को भी देखा है, 15 साल 17 साल कांग्रेस की सरकार को भी देखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी पर और उनकी नीतियों पर बहुत विश्वास आम आदमी पार्टी ने किया है। तो मुझे लगता है इन्होंने दिल्ली की जनता ने किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता इस बार अपनी सोच के अनुरूप दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए वो आदरणीय मोदी जी को वोट करेंगे। तो ये थी भावना गौर जी। जैसा कि आपने देखा कि जो भी आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए हैं, उनका यही कहना है कि इस बार 4 दिन बाद जब चुनाव है और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो वो नतीजे भाजपा के पक्ष में होंगे। और आप देख रहे हैं कि ये सिलसिला लगा हुआ है, भाजपा छोड़कर आप में जाना या फिर आपके कई नेताओं का भाजपा में आना। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदर्श झा, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।